Gorbachev and the disintegration. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, he sought to reform the system. Uh, you have just read कि the economy was not in good condition, various things were falling down, और जो सोवियत यूनियन जो थी वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए रिफॉर्म्स नीडेड थे, ज़रूरत थी रिफॉर्म्स की। तो गोर्बाचोव वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के 1985 में। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ही सॉट टू, ही ट्राई टू फाइंड द वेज टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर abreast of the information and technological revolution taking place in the west। तो अब आप देख रहे हो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी। वहाँ पर वेरियस मशीन्स वर इन यूज़, और टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस्ड कंट्री थे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज थी। दे कैन नॉट यूज़ these these are countries are very advanced one, okay। तो अब यहाँ पर क्या था कि इस टाइम कि इस समय क्या था कि जो यूएसएसआर था वो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी, वो अच्छी तकनीक का यूज़ नहीं करते थे, और उनकी पुरानी ओल्ड टेक्निक्स वर देयर। तो अब गोर्बाचोव ही डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज सिचुएशन, रिलेशंस विद द वेस्ट, वेस्ट के साथ रिलेशन उनकी ख़राब थी, एंड डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated। किसने भी सोचा नहीं था, एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हर ओन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। तो यहाँ पर जो ईस्टर्न ब्लॉक था, आपने अभी पढ़ा था कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक था। ईस्टर्न ब्लॉक जो था वो सोवियत यूनियन के साथ था, और जो वेस्टर्न ब्लॉक था दैट वाज विद द अमेरिका, ओके। तो जो ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, उन्होंने विरोध करना शुरू किया था अगेंस्ट द ऑन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर, अब यहाँ पर पहले इसकी तरह नहीं रहा। अभी जो सोवियत यूनियन जो कि गोर्बाचोव के अंडर था, दे डिडंट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस ऑकर्ड। जब डिस्टर्बेंसेस हुई तो उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, एंड द कम्युनिस्ट रेजिम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। वहाँ पर जो कम्युनिस्ट रजीम थी, शासन था, वो धीरे एक के बाद एक मतलब वो कोलैप्स होता गया, ख़त्म होता गया। कम्युनिज्म जो कंसेप्ट था वो ख़त्म होता गया। दीज डेवलपमेंट्स were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR, यूनाइटेड सोवियत रशिया में एक क्राइसिस भी उत्पन्न हो गया था उस टाइम। एस्केलेट होना मतलब बढ़ गया था, और ये क्या था, दैट हैसेंड इट्स डिसइंटीग्रेशन, जिसने इसकी डिसइंटीग्रेशन को फास्ट कर दिया। Gorbachev, he initiated the policies of economic and political reforms। उसने कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी? रिफॉर्म, सुधार लाए थे। किस चीज़ में? राजनीतिक सुधार भी और आर्थिक सुधार भी इंट्रोड्यूस किए थे। एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री, उसने कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कोशिश करने शुरू की। बिकॉज उसने फील किया कि जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा है दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल नहीं है वो डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो उसने डेमोक्रेटाइजेशन को शुरू किया, एंड that these reforms they were opposed by the leaders within the Communist Party। A coup takes place in 1991 that was encouraged by the Communist Party hardliners। hardliners होते हैं जो कम्युनिज्म को ही फॉलो कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव इन ये कम्युनिज्म। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन। और तब तक क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने आज़ादी को चख लिया था, मतलब आज़ादी उन्हें पसंद आने लग पड़ी थी। दे डिडंट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी कि सारा कुछ स्टेट के अंडर कंट्रोल में, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, तो वो सब चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी। और रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन,
वहाँ जो वोटिंग हुई तो रशियन रिपब्लिक में, तो येल्सिन ने जनरल जो इलेक्शन चुनाव हुए उसमें येल्सिन की जीत हुई, एंड बोरिस येल्सिन की, एंड बिगेन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल की। सेंट्रल कंट्रोल जो था कम्युनिस्ट पार्टी का उसको उसने हिला दिया। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक। अब मतलब जनतंत्र की ओर ये बढ़ रहे थे, स्पेशली इन द मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जो मॉडर्न पार्ट था, यूरोपियन पार्ट था, उस वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। वी सॉ देमसेल्व्स एज सॉवरेन स्टेट्स। वो अपने को कैसे देख रहे थे? सॉवरेन स्टेट। अब मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ देख रहे थे। The Central Asian republics didn't ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, कुछ जो गणतंत्र थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए नहीं कहा और वो सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहे। दिसंबर 1991 में 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, और ये अभी रिसेंट ही है, आप सोचिए 21 चल रहा है अभी, तो 1991 की बात है, मतलब 30 ईयर्स पहले की बात है। और येल्सिन की के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर, जो बड़े बड़े रिपब्लिक थे, जनतंत्र थे, गणतंत्र बोल सकते हैं इनको, इन्होंने अपने को इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन जो डिसबैंड हो गई है, मतलब उन वो जो यूनियन थी वो टूट गई है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया, और कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर adopted as the basis for the post सोवियत रिपब्लिक। जो सोवियत रिपब्लिक थी, जो पोस्ट सोवियत मतलब सोवियत रशिया के बाद वाली जो रिपब्लिक थी, उसको क्या कहा गया? वो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, और कम्युनिज्म इज नो लॉन्गर देयर। The declaration of the on the disintegration of the USSR and the formation of Commonwealth of Independent States CIS। कॉमनवेल्थ होता है कि बहुत सारे एक फेडरेशन सा उन्होंने फॉर्म किया। दे केम एज अ सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स, जो सेंट्रल एशियन वंस थे उनको। द exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS। उनको मतलब शुरुआती जो फाउंड मतलब उस कॉमनवेल्थ जो वो थे, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट से तो उनका इनको फाउंडर मेंबर बना दिया गया, स्टार्टिंग मेंबर्स बना दिया गया। रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज अ सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। वो रशिया को सबसे मतलब सोवियत यूनियन के बाद वाला स्टेट बना दिया गया। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया को कौन सी सीट मिल गई? सुरक्षा जो परिषद है यूनाइटेड नेशंस में, उसकी सीट रशिया को मिल गई। रशिया को मेजर गेन मिला, उसको ज़्यादा लाभ मिला। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। इसको इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी थे और ऑफ द पोस्ट सोवियत स्टेट, एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इसने हथियार बंदी वाले कुछ कानून भी बनाए, मतलब कुछ तरीके भी अपनाए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अब नाउ रशिया वाज एट पार विद, उनके बराबरी खड़ा हो गया। एंड द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरिड। वो ख़त्म होगी और इट वाज सेड दैट इट वाज बरिड, मतलब ख़त्म होगी। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि निकिता खुश्चेव जो ही वाज अ लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 1953 से 64 आई थिंक, ही डिनाउंस्ड स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल। उसने Soviet Union disintegrate. How did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? This is a question worth asking, not just to understand the Soviet Union and the end of communism, but also because it is not the first and the may not be the last political system to collapse. ये पहला राजनीतिक सिस्टम नहीं था जो कोलैप्स हो गया था, जो ख़त्म हो गया था। while there are unique feature of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this important। कि जब भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो
वहाँ से प्रेरित होकर के हम उससे कुछ लेसन्स लेते हैं लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने को चेंज लाते हैं सोसाइटी में. देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, सोवियत के जो राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो वीकन पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, विच फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जिन्होंने लोगों की जो इच्छाएं होती है, जो विश होता है, व्हाट दे वांट इन द लाइफ, उनको फुलफिल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था. दे वर रिस्पॉन्सिबल, दीज मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलेप्स ऑफ द सिस्टम. इकोनॉमिक स्टेगनेशन हो गई थी. मतलब स्टेगनेशन मीन्स कि स्टेगनेंट मतलब कि वो एक ही ढर्रे पर एक ही जगह रुकी हुई थी फॉर मैनी ईयर्स, लेड टू सीवियर कंज्यूमर shortage, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and do so openly. अब देखिए जो आर्थिक संस्थाएं थी, मतलब जो वहाँ का आर्थिक ढांचा था वो मतलब बैड कंडीशन में आ चुका था, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और इकोनॉमिक स्टेगनेशन हो चुकी थी, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वही सेम कंडीशंस वर प्रिवेलिंग और फॉर मैनी ईयर्स. दैट लेड टू कंज्यूमर लार्ज कंज्यूमर शॉर्टेज. जो कंज्यूमरिज्म होती है ना, उपभोक्तावाद, मतलब आप जाते हो मार्केट में, बइंग कैपेसिटी होती है लोगों की, खरीदने की कैपेसिटी, दैट वो ख़त्म हो चुकी थी, शॉर्टेज हो चुकी थी, कंज्यूमर ख़त्म हो रहा था बाजार से. Large sections of, because they have no money, large sections of the Soviet society begin to doubt and question the system and to do so openly. ये जो सिस्टम था इसको लोग डाउट करने, संदेह की दृष्टि से देखने लगे थे और वो क्वेश्चन कर रहे थे इसकी सिस्टम को. व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट? द आंसर इज पार्शियली क्लियर. क्यों ये हो रहा था? सोवियत इकोनॉमी यूज much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system. You just know कि जो सोवियत रशिया था या वो एक उसकी जो रेस थी, आर्म्स की रेस, हथियारों की एक दौड़ जो कि विश्व में चल रही थी. हथियारों की दौड़ होती है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के बराबरी रशिया अपने को रख रहा था कि वो भी जितने न्यूक्लियर वेपन्स, नई नई चीज़ें, नए आर्म्स, नए मेथड्स ऑफ वारफेयर, वो मिसाइल्स वगैरह जो वो इन्वेंट करा था, उसमें बहुत ज़्यादा मनी वो स्पेंड करा था. वारफेयर मतलब लड़ाई के जो मीन्स होते हैं उनमें भी वो बहुत ज़्यादा मनी, एक लार्ज सेक्शन ऑफ जो मनी था वो सेट जा रहा था. लाइक उसकी पूरी दौड़ जो थी हथियारों की वो किसके साथ थी? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. और इस दौड़ में उसकी बहुत ज़्यादा मॉनिटरी जो सिचुएशन थी वो डावाडोल हो रही थी. फिर सैटेलाइट्स भी सेंड कर रहे थे ये लोग, जो मतलब